क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने पूरे साम्राज्य को गिराने की कसम खा ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राजा ने उसका अपमान कर दिया था। और वही व्यक्ति कुछ सालों बाद भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माता बन गया। ये कहानी है चाणक्य या कौटिल्य की, उस दिमाग की जिसने सत्ता, राजनीति और रणनीति के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। भारत के इतिहास में कई महान राजा हुए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी था जो खुद राजा नहीं था, फिर भी राजाओं को बनाता और गिराता था। उसका नाम था चाणक्य, एक शिक्षक, एक रणनीतिकार और शायद इतिहास का सबसे खतरनाक राजनीतिक दिमाग। कहा जाता है कि उसकी लिखी किताब अर्थशास्त्र आज भी दुनिया की सबसे उन्नत राजनीतिक और आर्थिक रणनीति में गिनी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि एक साधारण ब्राह्मण आखिर इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? क्या सच में उसने नंदवंश को खत्म करवाया? क्या उसने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी तक पहुंचाया? और क्या उसकी रणनीतियां आज भी आधुनिक राजनीति में इस्तेमाल हो रही हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे चाणक्य की असली कहानी, उसका नंद साम्राज्य से बदला, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसकी गुप्त रणनीति और वो राजनीतिक सिद्धांत जो आज भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और यकीन मानिए, इस कहानी के कई हिस्से ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। समय था लगभग 350 बीसीई के आसपास। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था नंदवंश और उसका राजा था धनानंद। नंद साम्राज्य बेहद अमीर था, इतना अमीर कि इतिहासकार कहते हैं कि उसके खजाने में हजारों टन सोना था। लेकिन धनानंद की एक बड़ी कमजोरी थी, घमंड। वो विद्वानों और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता था, और यही गलती उसके पतन की वजह बनी। इसी समय भारत में एक विद्वान था कौटिल्य, जिसे हम आज चाणक्य के नाम से जानते हैं। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक था और राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति का महान विद्वान माना जाता था। लेकिन उसका जीवन अचानक बदल गया जब वो एक दिन पाटलिपुत्र की राजसभा में पहुंचा। कहानी के अनुसार चाणक्य ने राजा धनानंद से मुलाकात की, लेकिन राजा ने उसके साधारण कपड़ों और कठोर चेहरे को देखकर उसका अपमान कर दिया। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि उसे सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, और यहीं इतिहास की सबसे खतरनाक कसम ली गई। कहा जाता है कि चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा। सोचिए, एक अकेला शिक्षक और सामने पूरा साम्राज्य। लेकिन चाणक्य ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके दिमाग में एक योजना बन चुकी थी। और यही वो पल था जब इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हुआ। अब सवाल था कि एक साम्राज्य को गिराने के लिए सेना कहाँ से आएगी? और तभी चाणक्य की मुलाकात हुई एक लड़के से। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। कहा जाता है कि चाणक्य ने पहली बार उसे एक खेल के दौरान देखा, जहां वो बच्चों के साथ राजा मंत्री का खेल खेल रहा था। लेकिन उस खेल में भी उसकी रणनीति और नेतृत्व साफ दिखाई दे रहा था। चाणक्य समझ गया, यही वो व्यक्ति है जो इतिहास बदल सकता है। और यहीं से शुरू हुआ गुरु और शिष्य का असाधारण रिश्ता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कई सालों तक प्रशिक्षण दिया। वो युद्ध कला, राजनीति, जासूसी, कूटनीति, सब कुछ। लेकिन एक और समस्या थी। नंद साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली कि उसके पास लगभग 2 लाख सैनिक, 20,000 घोड़े और हजारों हाथी थे। सीधी लड़ाई में जीतना लगभग असंभव था। तो चाणक्य ने एक अलग रास्ता चुना, रणनीति। उसने पूरे भारत में अपने जासूसों का नेटवर्क बना दिया। इतिहासकार बताते हैं कि उसके जासूस साधु, व्यापारी, कलाकार, यहाँ तक कि भिखारी बनकर जानकारी जुटाते थे। सोचिए, 2500 साल पहले भी इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना उन्नत था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। चाणक्य ने सिर्फ सेना नहीं बनाई, उसने राजनीतिक गठबंधन भी बनाए। उसने उत्तर पश्चिम के राज्यों को साथ जोड़ा और धीरे धीरे नंद साम्राज्य को चारों तरफ से कमजोर करना शुरू किया। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इसी समय भारत के उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना आ चुकी थी। हाँ, वही सिकंदर महान। 326 बीसीई में उसने भारत पर हमला किया था।
हालांकि वो ज्यादा अंदर तक नहीं आ पाया, लेकिन उसके जाने के बाद वहां राजनीतिक अराजकता फैल गई और चाणक्य ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर पहले उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और फिर धीरे धीरे नंद साम्राज्य की ओर बढ़ने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, चाणक्य की रणनीतियां सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थीं। उसकी किताब अर्थशास्त्र में लिखा है, राज्य को मजबूत रखने के लिए जासूसी, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और कूटनीति सबसे जरूरी हैं। ये किताब लगभग 6000 श्लोकों में लिखी गई थी और इसमें बताया गया है कि सरकार कैसे चलानी चाहिए, कर कैसे वसूले जाएं, जासूस कैसे नियुक्त किए जाएं और दुश्मनों को कैसे हराया जाए। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मैकियावेली की किताब द प्रिंस से लगभग 1800 साल पहले चाणक्य राजनीति के ये सिद्धांत लिख चुका था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या चाणक्य सच में इतना निर्दयी था? क्या उसकी सभी रणनीतियां नैतिक थीं या फिर इतिहास ने उसे जरूरत से ज्यादा रहस्यमय बना दिया? कुछ लोग उसे महान राष्ट्र निर्माता मानते हैं, कुछ लोग उसे निर्दयी राजनीतिक मास्टरमाइंड। सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर चाणक्य नहीं होता तो शायद मौर्य साम्राज्य भी नहीं होता और शायद भारत का इतिहास भी अलग होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चाणक्य एक महान राष्ट्र निर्माता था या फिर निर्दयी रणनीतिकार? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको ये ऐतिहासिक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते और जय हिंद।